तो दोस्तों आज एक विशेष बात मैं आपको बताने वाला हूँ या ये कहिए कि इट इज़ हिडन पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर विच आवर पेरेंट्स और प्रेजेंट पेरेंट्स नेवर थिंक्स। खास करके ऐसे नौजवान, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे टीनेजर्स जो अपने घर से, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार ये सब जगह से निकल के बेंगलोर में, जो आज के डेट में बेंगलुरु है, वहाँ पढ़ने जाते हैं, यहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। ये वो शहर ऐसा है कि आज मैं एक डाटा देख रहा था, तो इंडिया में जो डाइवोर्स रेट है अक्रॉस द इंडिया वो करीब 1% है, जबकि बेंगलोर में ये हाईएस्ट है इंडिया में। ये 20% के करीब है। ठीक है, अभी देखिए, ये इसमें सोचने वाली बात ये हो जाती है कि जैसे आदमी, कोई भी आदमी औरत जो भी हो, खाने पीने का, कपड़ा पहनने का, रंग रूप, ये सभी चीज़ जिस एरिया में वो रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे साउथ में आदमी इडली अधिक खाता है, रंग काला होता है, नॉर्थ में गोरा होता है, गेहूँ खाता है, ईस्टर्न एरिया में फिश है और चावल अधिक खाता है। तो ज्योग्राफी के अनुसार और वेदर के अनुसार सभी चीज़ चेंज हो जाता है, कपड़ा चेंज हो जाता है, खाने का हैबिट चेंज हो जाता है। ये सभी चीज़ तो आप देख ही रहे हैं, फिजिकल है। लेकिन एक चीज़ और चेंज होता है जो कि किसी को दिखलाई नहीं देता है। वो चीज़ क्या है? आपका माइंडसेट और कल्चर। ठीक है, माइंडसेट जो चेंज होता है वो, अगर आप कोलकाता में हैं तो खाने का तो समझ में आता है, फिश खाएंगे, सब चीज़ खाएंगे, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? अगर हिल्स में है तो क्या, देखिए, एक उदाहरण है कि जब आप मान लीजिए कोई तीर्थ स्थान पर जाते हैं, बोले तो जैसे आप वैष्णव देवी में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके मन में एक भावना रहता है, श्रद्धा का भावना रहता है भगवान के प्रति। आप एक सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं, मूवी, उसमें एक आपके मन में भावना होता है। आप क्रिकेट मैच देखने के लिए जा रहे हैं, उसका एक भावना रहता है। किसी शोक सभा में जाते हैं, एक भावना होता है, मन के अंदर होता है, दिखलाई नहीं देता है। ठीक है, ये सभी चीज़ उस जगह पर डिपेंड करता है जहाँ पर आप रहते हैं और जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने का है। तो जब कोई जगह, उसका आबो हवा, रहन सहन, आपका कपड़ा और खान पान को बदल सकता है, तो निश्चित तौर पर आपके माइंडसेट को भी बदलेगा। ठीक है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेंगलोर शहर के बारे में, बेंगलोर सिटी कैसा है। ये जब 1991 में मैं इंजीनियरिंग पास किया, फिर धीरे धीरे जॉब करने के लिए पूरा इंडिया में इधर से उधर घूमता रहा, जॉब करता रहा। साथ में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो कि बिहार के बाहर के तो थे ही, मोस्टली वैसे लड़के थे, कई सारे ऐसे लड़के थे इंजीनियर जो कि बेंगलोर से पढ़ के आए थे। हम पर्टिकुलरली कर्नाटक नहीं बोल रहे, बेंगलोर शहर के बारे में बोल रहे हैं। एंड 1991 से लेकर 95-96 में ऐसा लड़का लोग मिलता था जो कि साउथ से, बेंगलोर से आता था, एंड दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस इन ऑफ बेंगलोर ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड, वॉट एवर दे हैव एक्सपीरियंस्ड और इनकाउंटर और दे हैव डन। ठीक है, और ऐसा चीज़ है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन मीडिया। ठीक है, इस तरह का चीज़ है वो। तो मुझे भी लगा कि ये शहर कुछ हट के है। ये 1991 की बात कर रहे हैं। वो शहर ऐसा था, उस समय टेक्निकल हब, IT हब बनना ही शुरू हुआ था, हैदराबाद तो डेवलप भी नहीं हुआ था। वो शहर ऐसा है, देखिए, वहाँ पर कई सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, बिहार है, यूपी वाले का रस है वहाँ स्टूडेंट्स का। ठीक है, प्लस जब वो हब बना IT का, तो बिहार है, यूपी से, इंडिया के अक्रॉस, लेकिन बिहार है, यूपी से बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स वहाँ पहुँचने लगे। कल्चर मिक्स हो गया, वहाँ से यूरोप, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह जाते थे लोग, इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए गए आए, बिल्कुल कल्चर बदल गया वहाँ का। एंड माय कॉलीग्स वर वर्किंग देयर और दे स्टडीड देयर, एंड दे टोल्ड मी दैट द ladies means mid-age level ladies, 35-45 years of age, they were inviting students and youngster जो जॉब वहाँ करते थे, and those ladies were very open to them। और हमारा टीनेजर जो था वहाँ, जो काम करता, पढ़ता, जो वहाँ जॉब करता, वो सभी वहाँ बहुत वल्नरेबल हो गए वो लोग। ठीक है, और ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, मैं कई बार कितने लोगों को बोल चुका हूँ कि इंडिया में और भी शहर है, कंप्यूटर पढ़ाना है, गुड़गांव है, कोलकाता है, हैदराबाद है, ये कंप्यूटर का जॉब का हब है, पढ़ाई का भी हब है।
इसमें आपको अगर पढ़ाना है बच्चे को, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं हुआ है, तो आप अपने जैसा मिलता-जुलता कल्चर, जैसे आप लखनऊ के रहने वाले हैं, आप देखिए लखनऊ से मिलता-जुलता कल्चर कहाँ पर है, वहाँ अपने बच्चों को भेजना का। साथ में एक बहुत बड़ा ड्यूटी है द पेरेंट्स हुज किड्स आर गोइंग और रेडी टू गो फॉर द स्टडी और द जॉब इन बैंगलोर। अगर कोई उपाय नहीं है, अगर उनके बच्चे, आपके बच्चे को बैंगलोर में जाना ही पड़ रहा है, तो यू मस्ट टेल देम द फैक्ट, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट दे विल फेस देयर, कैसा एनवायरनमेंट होगा और उसको कैसे फेस करना है, उसको पहले से अपने बच्चों को बता दिए रहेंगे। वहाँ देखिए आपने नहीं बताया, वहाँ जॉब करने के लिए गया है, तो दे विल हैव गेट डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में रह के एकदम कल्चरल बैकग्राउंड में रहा है आपका बच्चा, वहाँ गया तो डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, और वो एज टीन एजर्स का 20-25 वर्ष का लड़का भी जो है सो वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है। सो हर पेरेंट जिनको लगता है कि उनका बच्चा को बेंगलोर में जाना ही होगा पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो इट इज़ देयर ड्यूटी टू मेक देयर किड्स एंड चिल्ड्रन अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, कि वहाँ पर दे विल फेस दीज थिंग्स। आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन वीडियो, सो आप बेटर यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने बच्चों को आपको बताना है कि बेंगलोर में क्या हो सकता है उनके साथ, इसलिए सावधान रहे। ठीक है, एक बार अगर गलत रास्ते पर निकल गया तो फिर लौटना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ये जो बच्चे हैं अगर वो भी देख रहे हैं वीडियो, तो इस वीडियो से देखकर आप सावधान हो जाइए। वो शहर एक ऐसा है, आप उसको बोल सकते हैं कि वो इंडिया का शहर नहीं है, हमारे देश का है। देखिए दिल्ली में, बॉम्बे में भी बहुत सारे हिंदुस्तान के जगह से, भारत के जगह से बॉम्बे दिल्ली में भी जाकर लोग जॉब करते हैं, कलकत्ता में करते हैं। लेकिन जो कल्चरल ट्विस्ट जो है वो बेंगलोर में जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, महंगाई तो है ही, आदमी का सोचने समझने का तरीका, बोलने चलने का तरीका, डेली का हैबिट्स, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। और जो वहाँ की जो खास करके, अभी मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पेरेंट्स अगर आप हैं, आपके बच्चे या बच्चियाँ जो भी हैं पढ़ने जा रहे हो या जॉब करने जा रहे हो, तो पेरेंट्स का जिम्मेदारी है कि पहले से उनको बता के रखें कि वो शहर कैसा है। ठीक है, वो शहर कैसा है, सावधानी बरतना है, क्योंकि एक बार आप गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, फिर वहाँ से लौटना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या है कि जैसे मैं शुरू में एग्जांपल दिया कि जगह के अनुसार कैसे खाना, रहना, रंग ये सब बदलता है, वैसे ही मन भी बदलता है। और बेंगलोर में जो आपका मन बदलेगा, माइंडसेट चेंज होगा, वो ठीक नहीं है। वहाँ का माइंडसेट लेकर बाकी का करियर वहाँ पर ग्रो करना, बाकी का करियर के लिए वहाँ समय बिताना, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए माइंडसेट जो वहाँ का डेवलप कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। इंडिया में कहीं भी वैसा नहीं है, भारत में वैसा कहीं भी नहीं है जैसा बेंगलोर में आज के दिन में चल रहा है, और ग्रेजुअली बढ़ रहा है। 1991 में मैं जब इंजीनियरिंग पास किया था तो ऐसा कुछ सुनता था, वो लोग बोलता था, जो वहाँ से कलीग्स थे जो आते थे, इंजीनियर लड़के आते थे, बताते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया है, सब चीज़ है, तो बातें और भी मीडिया पर चलती रहती है। तो पेरेंट्स अपने बच्चे को सावधान करें। ठीक है, किसी तरह का लापरवाही होने के पहले, चाहे आपके बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हो या वहाँ पर जॉब करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप अपने बच्चे को सावधान कीजिए। ठीक है, क्या हो सकता है वहाँ पर, क्या नहीं हो सकता है। और आप डाटा देखिए, जो गूगल से डाइवोर्स रेट का डाटा देखिए, उसके बाद से रिलेशनशिप का डाटा देखिए, सेपरेशन का डाटा देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का डाटा देखिए, तो सभी में बेंगलोर टॉप पर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में एक बेंगलोर ही सिटी है, हैदराबाद भी कंप्यूटर हब है, पुणे भी कंप्यूटर हब है, नागपुर भी डेवलप कर रहा है, कोलकाता भी हब है, गुड़गांव भी हब है, बहुत सारा हब है। अब तो लखनऊ वगैरह में भी कंप्यूटर सेंटर खुलने लगा है। ठीक है, तो ये अपने बच्चों को बताना है, सावधान रहिए और दूसरे को भी सावधान कीजिए। ठीक है, और ज़रूरत के पड़ने पर अगर आपके बाल बच्चे वहाँ रहते हैं तो आपका ड्यूटी है एज ए पेरेंट, अगर पढ़ते हैं तो ज़रूर अपने बच्चों को चेक कीजिए। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर कोई आप 80% मार्क्स ला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत बढ़िया होगा। मार्क्स कैसे आता है प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप खुद इंजीनियर हैं या पढ़े लिखे हैं तो आप जान सकते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मार्क्स कैसे आता है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मार्क्स 80% है तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये नहीं मान लेना है। ठीक है, आपको एज ए स्टूडेंट स्टूडेंट जब बच्चा वहाँ पर है तो आपको उसको चेक भी करना है। और आपके बच्चे अगर वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो बैचलर है या मैरिड है, उस केस में भी आपको
चेक करते रहना है, और जो हमारे बच्चे हैं उनको भी अपना जो चीज़ है, इस तरह का चीज़ जो दूसरे से बोलने में शर्म आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अगर फादर के साथ वो पहना तो फादर से बात कीजिए, मदर के साथ बात कीजिए, या नियरेस्ट जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो बिहार उत्तर प्रदेश में आपके फ्रेंड रहते हैं, जो आपके साथ वहाँ पर नहीं है, उनसे बात कीजिए और अपना परेशानी आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये अगर अधिक डेवलप हो जाता है तो इससे बैक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। मैं रुमाल इसलिए रखता हूँ कि अभी बाल को किसी कारण से सेव कराना पड़ा, और यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए मैं रुमाल ढक कर रखता हूँ। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप और अधिक जानकारी करेंगे बेंगलोर के बारे में, ठीक है? और सावधान हो जाएंगे अगर आपके बच्चे वहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या आपके बच्चे वहाँ जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए शादीशुदा हैं या शादी करने के लिए जा रहे हैं। बी केयरफुल, ठीक है? ऑल द गिटर्स आर नॉट गोल्ड। और जैसे ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं हेल होल, इंडिया को बोलते हैं हेल होल, तो बेंगलोर जो है तो कुछ उसी ढंग का हेल होल है इंडिया के लिए, ठीक है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं।